अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। भेरावल की जिंदा धुन, अमावस्या का शाप, हॉरर स्टोरी। क्या आपने कभी ऐसी धुन देखी है जो सिर्फ रास्ता नहीं, इंसानों को भी निकल जाती है? ऐसी धुन जो धीरे धीरे आपके चारों तरफ फैलती है और आपको तब तक महसूस भी नहीं होती जब तक बहुत देर ना हो जाए। लोग कहते हैं कि वो बस मौसम था, लेकिन गांव वाले आज भी कसम खाकर कहते हैं वो धुन जिंदा थी। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर दिन में बिल्कुल नॉर्मल माना जाता था। बच्चे खेलते थे, औरतें कुएं से पानी भरती थी और शाम होते ही हर घर के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते थे। लेकिन असली कहानी रात से शुरू होती थी, खासकर अमावस्या की रात। उस रात पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे कोई आने वाला हो। और फिर अचानक पहाड़ों के बीच से सफ़ेद घनी धुंध उतरती थी, इतनी घनी कि हाथ आगे बढ़ाओ तो अपनी उंगलियां भी साफ न दिखे। करीब 100 साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक आया था, नाम था रुद्रनाथ। वो अमर होना चाहता था। उसने गांव के बाहर शमशान के पास एक खतरनाक अनुष्ठान शुरू किया। रात भर अजीब मंत्र, जलती हुई लकड़ियां और चीखों जैसी आवाज़ सुनाई देती थी। गांव वालों को डर लगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। एक रात जब उन्हें जाकर देखा तो वहाँ जानवरों की बलि दी गई थी और ज़मीन पर अजीब निशान बने हुए थे। गुस्से और डर में उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसी शमशान में जिंदा जला दिया। चलते हुए उसने चीख कर कहा था, मैं लौटूंगा धुन बनकर और हर साल एक जान लेकर जाऊंगा। उसके बाद पहली अमावस्या की रात आई और पहली बार धुन उतरी। सुबह होते होते गांव का एक जवान लड़का गायब था। बस उसके पैरों के निशान मिले जो खेत के बीच में जाकर अचानक खत्म हो गए, जैसे वो हवा में उड़ गया हो। लोग डर गए, लेकिन उन्होंने इस हादसे को मान लिया। फिर अगले साल वही हुआ और हर साल एक इंसान गायब होने लगा। सालों बाद शहर से एक पत्रकार आया, नाम था आर्यन। उसे ऐसी रहस्यमयी कहानियों की तलाश रहती थी। उसने सुना था कि इस गांव की धुन कोई नॉर्मल बात नहीं। कैमरा, रिकॉर्डर और नोटबुक लेकर वो बैरागढ़ पहुंचा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, अमावस्या की रात बाहर मत निकलना। आर्यन हंसा, अरे अंकल, ये 2026 है, धुन में भूत नहीं होते। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। अमावस्या की रात जैसी ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा अचानक से ठंडी हो गई। आर्यन अपने कमरे में कैमरा सेट कर रहा था। उसकी खिड़की के बाहर सफ़ेद परत सी उतरी दिखी। ओह, यही है वो मशहूर धुन, उसने खुद से कहा और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। लेकिन कुछ मिनट बाद उसे लगा कि धुन सिर्फ बाहर नहीं, कमरे के अंदर भी फैल रही है। दरवाज़ा बंद था, खिड़की भी बंद थी। फिर ये अंदर कैसे आई? कमरे का टेम्परेचर गिरता जा रहा था। उसकी सांसें भाप बनकर बाहर निकल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे से पलटकर देखा, कुछ नहीं, लेकिन दीवार पर एक परछाई थी, चलते हुए चेहरे की, जिसकी आंखें सीधी उसे घूर रही थी। कौन है? उसकी आवाज़ कांप गई। फुसफुसाहट आई, इस बार तुम्हारी बारी है। आर्यन ने तुरंत दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे जाम हो गया था। मोबाइल नेटवर्क गायब, कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। धुन अब इतनी घनी थी कि उसे अपना ही कमरा अजनबी लग रहा था। अचानक उसे शमशान की आग की गंध आई और जलती हुई लकड़ियों की आवाज़। सुबह गांव वाले उसके कमरे के बाहर जमा थे। दरवाज़ा खुला था, अंदर सब कुछ वैसे ही था, कैमरा, बैग, नोटबुक। लेकिन आर्यन नहीं था। बस फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो कमरों के बीच में जाकर गायब हो गए। गांव वालों ने समझ लिया धुन ने उसे भी ले लिया है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक नया स्कूल टीचर निखिल आया। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझा। उसने तय किया कि वो अमावस्या की रात बाहर जाएगा और साबित करेगा कि ये सब झूठ है, लोगों का भ्रम है। गांव वाले मना करते रहे, लेकिन उसने हंसकर कहा, अगर धुंध इतनी खतरनाक है तो मैं वापस आकर वीडियो बना दूंगा। रात आई, धुंध उतरती। निखिल टॉर्च लेकर गांव के बाहर शमशान की तरफ बढ़ा। वहां उसे जली हुई जमीन का वही पुराना हिस्सा दिखा जहां रुद्रनाथ को जलाया गया था। अचानक टॉर्च बंद हो गई, चारों तरफ सन्नाटा। फिर वही फुसफुसाहट, तुम सच जानना चाहते थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन धुन उसके चारों तरफ घूमने लगी, जैसे कोई जिंदा चीज हो। उसे लगा किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो चिल्लाया, कोई है, बचाओ, लेकिन आवाज़ जैसे धुंध में खुल गई। सुबह फिर वही दृश्य था,
निकल गया, बस पैरों के निशान जो शमशान के पास जाकर ख़त्म हो गए। लेकिन इस बार गांव वालों ने एक और डरावनी बात नोटिस की। जिन घरों के बाहर गीले पैरों के निशान मिलते थे, वहाँ के शीशों पर अंदर से धुंध जम जाती थी, जैसे कोई कमरे के भीतर खड़ा सांस ले रहा हो। एक रात चौकीदार ने कसम खाकर कहा कि उसने स्कूल की खिड़की में आर्यन को खड़ा देखा, बिल्कुल शांत, बिना पलक झपकाए, और अगले ही पल उसका चेहरा जलकर काला पड़ गया हो और धुंध में घुल गया हो। सुबह स्कूल खाली था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर उंगलियों से लिखा था, मैं अकेला नहीं हूँ। गांव वालों को समझ आ गया कि जो भी धुन में गया वो खत्म नहीं हुआ, वो उसी का हिस्सा बन गया। और अब हाल ये है कि अमावस्या से पहले ही लोगों के मोबाइल अपने आप बंद हो जाते हैं, घड़ियाँ 12 बजे ही रुक जाती हैं और हवा में वही जली लकड़ी की गंध भर जाती है। पिछले महीने एक परिवार ने सोचा कि वे गांव छोड़ देंगे, लेकिन बस स्टैंड पर पहुंचते पहुंचते धुंध ने रास्ता ढक लिया। सुबह बस खाली मिली, सीटों पर नमी थी, जैसे कोई भीगते पैरों से अंदर चला हो। तब से भैरवगढ़ में एक ही नियम है, धुंध को देखो मत, उसका नाम मत लो, क्योंकि अब वो सिर्फ लेने नहीं आती, वो पहले याद दिलाती है कि अगली बारी किसकी है। अब गांव में कोई भी अमावस्या की रात घर से बाहर नहीं निकलता। हर साल एक नाम जुड़ता है उन लोगों की लिस्ट में जो धुंध में समा गए। किसी ने उनकी कभी लाश नहीं देखी, बस निशान और अधूरी कहानियाँ। कहते हैं धुंध सिर्फ एक बहाना है, असल में वो तांत्रिक की आत्मा है जो हर साल एक आत्मा को लेकर अपनी ताकत बढ़ाती है, और जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है वो अगली सुबह इतिहास बन जाता है। अगर कभी आप पहाड़ों में किसी गांव में जाएं और अमावस्या की रात अचानक धूप उतर जाए, तो उसे सिर्फ मौसम मत समझिएगा, क्योंकि कुछ धुंधे रास्ता नहीं भटकाती, वो इंसान को गायब कर देती हैं। और याद रखिए, अगर कभी आपको पीछे कोई जलता हुआ चेहरा फुसफुसाता हुआ दिखाई दे, इस बार तुम्हारी बारी है, तो शायद बहुत देर हो चुकी हो। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच NSK जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।